हम्म, हम्म, हाँ, आज हम महाराणा कुंभा और गुजरात के सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा के काल में जो घटनाएं और आपसी संबंध थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि महमूद शाह बेगड़ा ने जो प्रारंभ में उसने अपने वजीर इमादुल मुल्क की देखरेख में शासन कार्य संचालित किया, लेकिन 1463 ईस्वी में उसने स्वतंत्र शासन करना शुरू कर दिया। उसके शासनकाल में उसने अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए गिरनार के शासक जो था, जो एक छोटा सा समृद्ध राज्य था, और वहाँ का शासक जो था वह कुंभा का दामाद था, और उसके ऊपर महमूद बेगड़ा ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कई बार आक्रमण किए। इस क्रम में उसने 1464, 1466 और 1467 ईस्वी में गिरनार पर आक्रमण किए थे, लेकिन इस समय उसे कुंभा की सैनिक सहायता प्राप्त होती रही, जिसके कारण कहा जाता है कि इस सैनिक सहायता के कारण और गिरनार वालों की जो सब गुजरात वालों का जो सहयोग मिला था स्थानीय जनता का, जिसके कारण महमूद शाह बेगड़ा के ये आक्रमण विफल रहे और इन कुंभा और महमूद शाह बेगड़ा ने कभी भी आमने सामने युद्ध करने की स्थिति से दोनों कतराते रहे और प्रत्यक्ष इनके बीच में संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन कुंभा की सहायता से गिरनार पर उसके अधिकार करने की जो नीति थी वह सफल नहीं हो पाई, और कुंभा की मृत्यु के बाद ही मोहम्मद बेगड़ा गिरनार को अधिकृत कर सका। महाराणा कुंभा ने, जैसा कि हमने देखा, उसने अपने शासनकाल के अंदर आसपास के जो अन्य स्वतंत्र राजपूत राज्य थे और जो मेवाड़ के जो करद राज्य जो स्वतंत्र हो गए थे उसको भी अपने अधिकार में कर उसने अपनी शक्ति का विस्तार किया था, और कालांतर में उसकी मृत्यु के बाद में मेवाड़ राज्य जिसकी मृत्यु जो है वह 1468 ईस्वी में हुई, और उसके अंतिम दिन बहुत कष्ट से बीते थे। कहा जाता है कि उसके पुत्र उदा जो था, उदयकरण, उसने उसकी हत्या कर दी थी, और वह अपने छोटे भाई रायमल जो था, वो जो योग्य था, उसे यह भय था कहीं कुंभा उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत न कर दे, इसलिए उसने उदा ने उसकी हत्या कर दी थी। अब हम कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धि के ऊपर चर्चा करेंगे। कुंभा एक पराक्रमी योद्धा के साथ साथ कला और विद्या का अनुरागी भी था। उसने अपने काल के अंदर साहित्य कला, संगीत, स्थापत्य कला और अन्य कलाओं के विकास के अंदर भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था। जैसा कि हम स्थापत्य कला के बारे में देखें तो महाराणा कुंभा जो था, उसने अपने शासनकाल में जितना स्थापत्य और निर्माण का कार्य करवाया उतना अभी तक के काल में अन्य किसी शासकों के काल में नहीं हुआ था। कहा जाता है कि विनोद के में कविराज श्यामल दास के अनुसार जो मेवाड़ के 84 दुर्ग है उसमें से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए थे, और उनमें कुंभलगढ़ का दुर्ग जो है वह सर्वप्रसिद्ध है। अपने राज्य की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए उसने जगह जगह नाकेबंदी की। सिरोही के अंदर बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। उसने मेरों को नियंत्रित करने के लिए जो है मचान का दुर्ग बनवाया, और उसने कई दुर्गों की मरम्मत का भी काम करवाया था। उसने कोलन और बदनौर के निकट बेराट में भी दुर्गों का निर्माण करवाया, और उसने दुर्गों के निर्माण से मेवाड़ राज्य की पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सीमा को सुरक्षित कर दिया था। कई पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई थी, और आगू में अचलगढ़ दुर्ग जो था, जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग था, उसे जो है उसने जीर्णोद्धार करवाया, और अब इन दुर्गों के अंदर उसने प्रचुर सैनिकों की संख्या रखी और अपनी सुरक्षा सेना का की व्यवस्था कर
कि वहाँ पर पानी वगैरह का भी पूरा इंतजाम करवाया था और इस प्रकार वह अपने जो पड़ोसी शत्रु राज्य थे उनका सफलता से आक्रमण कर सका और सामरिक दृष्टि से उसका जो निर्माण कार्य जो था वह राज्य के सुदृढ़ करने के लिए सहयोगी सिद्ध हुआ। उसके जो है कला में दुर्गों के निर्माण के साथ साथ उसने जो है कुंभलगढ़ का जो उसका दुर्ग है वह उसके निर्माण स्थापत्य निर्माण कला का एक अनुपम उदाहरण है और यह दुर्ग इतना मजबूत था कि उसके ऊपर जो है आक्रमणकारी इस पर अधिकार नहीं कर सके थे। इसका निर्माण जो है प्रमुख शिल्पी मंडन मिश्र के द्वारा किया गया था और इसमें इतनी क्षमता थी कि यहाँ 50,000 व्यक्ति भी निवास कर सकते थे। इस दुर्ग के सबसे ऊंचे भाग को कुंभा का जो निवास स्थान था उसे कटारगढ़ कहा जाता है और यह कई पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया एक विशाल दुर्ग था और इसमें उसकी उपयोगिता के लिए का इसी से आभास हो जाता है कि इसकी दृढ़ सैनिक सुरक्षा के कारण ही उसके राज्य को मुस्लिम आक्रमणकारी अपने अधिकार में इस दुर्ग को नहीं कर पाए थे। साथ ही उसने चित्तौड़ के अंदर कीर्ति स्तंभ का भी निर्माण करवाया था और इसके अंदर जो है उसने 9 मंजिलों का यह निर्माण कार्य है, 30 फीट ऊंचा है और कीर्ति स्तंभ में हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां हैं और ये कला का एक अनुपम उदाहरण माना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में और अन्य दुर्गों के अंदर भी उन्होंने जो मूर्तियां वगैरह बनवाई है और जो निर्माण कार्य किए हैं वो हिंदू शैली के हैं और वो उसकी स्थापत्य कला की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करते हैं। कुंभा के काल में कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया गया था। इन मंदिरों में जो है परंपरागत शैली में को अपनाया गया था। इस क्रम में चित्तौड़ का कुंभा स्वामी का मंदिर, श्रृंगार गौरी का मंदिर, एकलिंगी का मीरा मंदिर, रणकपुर के मंदिर अपने कला के अनूठे उदाहरण है और इन मंदिर एकलिंगी के मंदिर का जो विशाल मंडप तोरण आदि का निर्माण करवाया था और चित्तौड़गढ़ के साथ साथ कुंभलगढ़, अचलगढ़ और अन्य दुर्गों के अंदर भी कुंभा ने कई मंदिरों का निर्माण कराया था। वे मंदिर और अपने कलाकारों के द्वारा जो मूर्तियां उत्कीर्ण की गई वे सजीवता और सौंदर्यता के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। कुंभा विद्या अनुरागी भी था। वह स्वयं विद्वान और विद्वानों का आश्रय लाता था। एकलिंग महात्म्य से विदित होता है कि उसे वेद, स्मृति, उपनिषद, मीमांसा, राजनीति, व्याकरण का भी ज्ञान था। युद्ध कला में भी वह निपुण था और प्रशासनिक और युद्ध कार्य में व्यस्त रहने के बावजूद भी उसने लेखन में भी अपनी रुचि के कारण कई लेखन कार्य किया और साहित्य की भी रचना की थी। उसे अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी पुकारा जाता है। कहा जाता है कि कुंभा ने 3 ग्रंथों की रचना की, जिनमें संगीत राज, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया प्रमुख ग्रंथ है। उसने संगीत रत्नाकर की भी टीका लिखी थी और चंडी शतक की भी टीका लिखी थी। कुछ विद्वान कामराज अतिसार नमक ग्रंथ के सृजन का श्रेय भी कुंभा को देते हैं। इस प्रकार कुंभा ने अपने काल के अंदर हिंदी, मेवाड़ी भाषा और संस्कृत और मराठी तथा अन्य भाषाओं का भी उसे ज्ञान था और उसके काल में विद्वानों को जो आश्रय दिया गया था उससे साहित्य के भी विकास हुआ था। उसके काल में शिल्प कला के भी कई प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना हुई थी, जिनमें मंडन नामक विख्यात शिल्पी ने देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र आदि ग्रंथों की रचनाएं की थी और मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी और उसके पुत्र गोविंद ने उद्धार धोरिणी, कलानिधि, द्वार दीपिका आदि ग्रंथों की रचनाएं की थी। कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति का भी कवि अत्रि और महेश के द्वारा निर्माण किया गया था और एकलिंग महात्म्य का भी उसके कार्य में लेखन कार्य हुआ था और इस प्रकार
कुंभा के काल के अंदर शिक्षा का भी विकास की ओर ध्यान दिया गया था और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ इस समय कला और साहित्य का भी पूर्णतः विकास हुआ था। कुंभा ने कई उपाधियों को भी धारण किया था। उनमें महाराजाधिराज, राणा रासो, परम गुरु, हाल गुरु, दान गुरु, राजगुरु, महाराणा आदि प्रमुख है। इस प्रकार कुंभा ने की गणना मेवाड़ के पराक्रमी और तेजस्वी महाराणाओं में की जाती है।